सावधान, विशर्वा पुत्र ब्रह्म ज्ञानी लंकापति लंकेश दरबार में पधार रहे हैं। जैसी आज्ञा महाराज। गाने वाली अप्सरा दरबार में हाजिर हो, महाराज आपको याद कर रहे हैं। वो कौन सी घड़ी थी जो ये आफत मेरे गले पड़ी थी? मैं रात को नींद, मैं दिन को चैन, बस हर वक्त उसी की याद में रहता हूँ। सही को हनुमान जला गया और मेरी इज्जत को खाक में गिरा गया। उसके दूध में अगर इतनी ताकत है तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। महाराज आज किस बात का ख्याल है? महाराज आज किस बात का ख्याल है जो इस कदर आपको मलाल है? मेरे वजीरों, मुझे इस बात पर मलीन है कि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकला है, तब से मेरी तबीयत में मलाल है। पिताश्री, जब तक मेघनाथ इस दुनिया में मौजूद है, आप क्यों चिंता करना बेहूद है। मैं वो मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक झटका न ससका, मेरे सामने दम भी नहीं लसका। अगर भागे पीछे भागना अपना मान समझता हूँ। जो हुआ सो हुआ, उसका अफसोस नहीं, अब तो आगे की सुध लेनी चाहिए। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे बहादुर किसी से कम नहीं। भाई साहब, जैसे आप खुद फरामोश हैं वैसे ही ये आपके मशीर भी चापलूस है। आप इनकी बातों पर ध्यान न दीजिए और इस मामले पर अच्छी तरह गौर फरमाइए। कहता हूँ हाथ जोड़कर, आप बजो तुम राम को, जान की वापिस करो, जा मिलो सुखधाम को। अरे तुम चुप रहो मंत्री जी महाराज, किसी गाने वाले को पेश करो। गाने वाली अप्सरा
परियों की सरताज जल्द हाजिर होकर पर में याद करे श्री महाराज। अगर कुछ गैरत है तो चुल्लू और पानी में डूब मरो। भाई साहब सुनते हो, यह कल का छोकरा मुझे सख्त से सख्त अल्फाज कह रहा है। ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अफसोस, आप जानबूझकर मेरी तौहीन करवा रहे हैं और इस लड़के से मेरी बेइज्जती करवा रहे हैं। अरे बेगैरत, मैं इसकी हिमाकत इसलिए करता हूँ क्योंकि ये तेरी तरह गद्दार नहीं है। भाई साहब, न तो मैं कौमी गद्दार हूं और न ही दुश्मन का तरफदार हूं। मैं आपके बदले में अपना खून देने के लिए भी तैयार हूं, मगर एक बात के लिए जरूर खिलाफ हूं कि एक औरत, और वह भी पराई, जिसके लिए इतनी खूनी और रंजी लड़ाई। मगर उनके दिल में क्या समाई, क्यों शिवरेखा की लात उड़ाई। बेशक एक यही बात है जो आपकी तबीयत इतनी भरमाई, मगर वो खाम का सुटपन खा क्यों उन बनवासियों की सिर आई और उसने अपनी करनी की सजा पाई। गैरत, गैरत। विभीषण, तो कान खोल कर सुन ले। तेरे वास्ते लंका का द्वार बंद है। तू कौमी गद्दार है, तेरी जिंदगी बदकार है। तो मेरे इलाके से निकल जा और आजीवन मुझे मुझे दिखा। अफसोस, मेरे विभीषण भाई का भी नाता मुझसे छूट गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो रामचंद्र के पास जाएगा और मुझे हानि पहुंचाएगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं कुंभकर्ण के पास जाता हूँ और उसे अपना हमदर्द बनाता हूँ। अगर वो भी मुझसे नाराज हो गया तो फिर मामला खराब होगा। जय शंकर की।